कभी सोचा है कि हमारी ये जो हरी भरी खूबसूरत पृथ्वी है, ये कभी आग का एक दहकता हुआ गोला थी? यकीन करना मुश्किल है ना? तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय बदलाव की कहानी जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये सवाल तो बहुत बड़ा है। आखिर इस ग्रह पर इतना सारा पानी कहाँ से आया और हमारा जो चांद है वो कैसे बना? इन सारे सवालों के जवाब पता है कहाँ छिपे हैं? हमारे सौरमंडल के जन्म की कहानी में। तो चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये जो टाइमलाइन दिख रही है ये हमें बताती है कि ये सफ़र कितना लंबा और घटनाओं से भरा रहा है। 4.5 अरब साल, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा समय होता है। तो फिर कहानी की बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारे सौरमंडल की कहानी शुरू होती है एक तारे यानी हमारे सूरज के जन्म से। और ये सब शुरू हुआ था एक बहुत बड़े पुराने बादल से। जरा सोचिए, लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल था ही नहीं। इसकी जगह थी गैस और धूल से भरा एक बहुत बड़ा ठंडा बादल। इसी को हम सौर नेबुला कहते हैं और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में थीं। अब ये शांत बादल लाखों सालों तक बस यूं ही अंतरिक्ष में तैरता रहा। फिर अचानक पास में ही एक मरते हुए तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके की ताकतवर लहरों ने नेब्यूला को हिलाकर रख दिया। उसका सारा संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से घूमने लगा और अपने ही सेंटर की तरफ सिकुड़ने लगा। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस विशाल बादल का लगभग सारा का सारा पदार्थ, मतलब 99.8% बीच में जमा होकर हमारा सूरज बन गया। और बाकी सब कुछ, मतलब सारे ग्रह, चांद, एस्ट्रॉयड, वो सब बचे हुए सिर्फ 0.2% हिस्से से बने हैं। तो सूरज के बनने के बाद जो 0.2% धूल और चट्टान बच गई थी, उसका क्या हुआ? बस यहीं से ग्रहों के बनने की एक बहुत ही हिंसक और उथल-पुथल वाली कहानी शुरू होती है। ग्रहों के बनने की जो ये मेन प्रक्रिया है, उसे एक्रीशन या अभिवृद्धि कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि छोटी-छोटी चीजें गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़कर बड़ी होती जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे धूल के छोटे-छोटे कण मिलकर एक बड़ा गोला बना लें। ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहा। धूल के छोटे-छोटे कणों से शुरुआत हुई और फिर वो धीरे-धीरे बड़े-बड़े पिंडों में बदलते गए। अनगिनत बार टक्करें हुईं, टकराव हुए और फिर जाकर कहीं हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी के शुरुआती दिन तो बहुत ही भयानक थे। ये वो समय था जिसे हेडियन ईयॉन कहते हैं। उस वक्त पृथ्वी पर लगातार बड़े-बड़े पिंडों की बमबारी होती रहती थी और हर तरफ बस लावा के उबलते हुए समुद्र थे। सच में ये किसी नरक जैसा ही मंजर रहा होगा। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पृथ्वी के इतिहास को और हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारे चांद का जन्म। देखिए, चांद कैसे बना, इसको लेकर पहले कई थ्योरीज थीं, लेकिन आज ज्यादातर वैज्ञानिक एक बहुत ही नाटकीय कहानी पर यकीन करते हैं, जिसे द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस या विशाल टक्कर परिकल्पना कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के साथ एक और प्रोटोप्लैनेट भी सूरज के चक्कर काट रहा था। इसका नाम था थिया और इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था। और फिर थिया नाम के उस ग्रह ने सीधे युवा और पिघली हुई पृथ्वी में एक जबरदस्त टक्कर मार दी। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस एक पल में सचमुच सब कुछ बदल गया। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघले हुए मलबे की तरह अंतरिक्ष में बिखर गया। फिर यही मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और हमारे चांद में बदल गया। और इसका सबूत अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री जो चांद से चट्टानें लाए थे, वो पृथ्वी की चट्टानों से काफी मिलती जुलती हैं। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, इसी ने हमारे ग्रह को रहने लायक बनाया। इसी टक्कर की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुक गई, जिससे मौसम बनते हैं। अगर चांद नहीं होता तो हमारी पृथ्वी एक डगमगाते हुए लट्टू की तरह होती और यहां जीवन का पनपना शायद नामुमकिन होता। अच्छा, चांद तो बन गया, इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अब बारी थी इस पिघले हुए गोले के अंदर खुद को परतों में जमाने की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अच्छा शेफ अपनी सामग्री को अलग अलग करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। जब पृथ्वी पूरी तरह से पिघली हुई थी तो ग्रेविटी ने भारी चीजों जैसे लोहा और निकल को खींचकर सेंटर में जमा कर दिया और जो हल्के तत्व थे जैसे सिलिकॉन वो ऊपर सतह पर आ गए।
बिल्कुल वैसे ही जैसे तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी की 3 मेन परतें बनी। सबसे अंदर भारी तत्वों से बना ठोस और तरल कोर, बीच में मोटी मैंटल, और सबसे ऊपर हल्की चट्टानों से बना हमारा क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। पता है पृथ्वी का केंद्र कितना गर्म है? इसके भीतरी कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये उतना ही गर्म है जितनी सूरज की सतह। ये गर्मी वहां के जबरदस्त दबाव और मैंटल में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों के टूटने से पैदा होती है। कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो पिघली हुई धातु का एक घूमता हुआ महासागर है, और इसके घूमने से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सौर तूफानों और रेडिएशन से बचाता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन हो ही नहीं सकता था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर आया, जिससे जीवन की शुरुआत हो सके। वैज्ञानिक इसे गोल्डीलॉक्स कंडीशंस कहते हैं, मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बल्कि एकदम सही, एकदम परफेक्ट। पृथ्वी पर जीवन का होना कई सारी चीजों का एक बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग है। सूरज से बिल्कुल सही दूरी ताकि पानी तरल रह सके, हमें बचाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड, मौसमों को स्थिर रखने वाला एक बड़ा चांद, एक वायुमंडल जिसे हमारा ग्रह थाम कर रख सकता है, और सबसे जरूरी चीज जीवन का घोल यानी तरल पानी। इन सब ने मिलकर पृथ्वी को इस विशाल ब्रह्मांड में एक अनमोल रत्न बनाया है। तो 4.5 अरब साल की इस लंबी और हिंसक यात्रा के बाद हमारा ग्रह आज यहाँ है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। अब सवाल ये है कि इस अद्भुत और नाजुक ग्रह का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।